हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑन थ्योरम सेकंड। ठीक है, सेकंड थ्योरम के बेस पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्या है, जस्ट सी। पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू जीरो। सेकेंड इज लिमिट e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज टू जीरो। एंड थर्ड इज limit e to the power x plus e to the power minus x minus 2 by x square when x approaches to 0। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन थ्योरम सेकंड। सो देखते हैं इनमें क्या है इंटरेस्टिंग और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, लेट अस सी। पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज limit e to the power minus x minus 1 by x when x approaches to 0। now हम क्या करेंगे, इसमें पुट माइनस एक्स इक्वल टू वाई, माइनस एक्स की जगह हम वाई पुट करेंगे। सो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, देन एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। नाउ लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज टू जीरो वाई विल अप्रोच टू अगेन जीरो। ठीक है, क्योंकि ये y क्या है, माइनस एक्स के इक्वल है, सो माइनस जीरो इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी y अप्रोचेज टू जीरो। अब हम यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, हेंस दिस विल बी इक्वल टू लिमिट। अब माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, y। सो दिस इज e टू द पावर y माइनस वन बाई एक्स की जगह माइनस y एंड लिमिट चेंज हो गया y अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ माइनस वाई डिनोमिनेटर में है, इसमें से माइनस वन को यदि बाहर ले लें, सो दिस इज माइनस वन इंटू लिमिट e टू द पावर y माइनस वन बाई वाई व्हेन y अप्रोचेज टू जीरो। ये किसके फॉर्म में, यहाँ y की जगह x से रिप्लेस हो गया, लिमिट से x अप्रोचेज जीरो की जगह यहाँ y अप्रोचेज जीरो है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन इंटू वन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सिंपल सा है, बट थोड़े से ट्रिक है वो समझने है कि क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, लेट अस सी। लिमिट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई एक्स व्हेन x अप्रोचेज टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के पैटर्न में लाने के लिए यदि हम ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में एक बार वन को प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें, तो प्लस माइनस वन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, बट उससे हमें फायदा क्या होगा, नाउ लेट अस सी। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट तो एज इट इज रहेगा, x अप्रोचेज टू जीरो, e टू द पावर x माइनस वन हमने कर दिया, और माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वन कर दिया। सो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होने वाला है, नाउ विल सी। बाई डिनोमिनेटर में x पहले से, अब इनमें माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। यानी अब ये किस पैटर्न में हो गया, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, एक पार्ट हो गया, और दूसरा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, ये लिमिट का पैटर्न बदल गया। अब क्या करेंगे, इस x से दोनों में अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, तो अब एक इस पैटर्न में आ जाएगा। और लिमिट के हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सम ऑफ लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। उसी तरह डिफरेंस के लिए भी है कि लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट। तो यहाँ डिफरेंस के फॉर्म में आएगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू लिमिट e टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स, एक फंक्शन हो गया व्हेन x अप्रोचेज टू जीरो, माइनस दूसरा फंक्शन e टू द पावर x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो। इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये उसी के फॉर्म में आ गया। सो आइदर वी कैन राइट डायरेक्टली दिस वैल्यू एज ए माइनस वन, और इसके आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और पहला पार्ट इसका फॉर्मूले के बेस पर है। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, वन माइनस, चाहे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या फर्दर इसके आगे इसी पैटर्न में हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यदि
अकेला क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, तो उसके बाद इस पैटर्न में अगेन यहाँ पर माइनस एक्स की जगह वाई पुट करोगे और x की जगह माइनस वाई, लिमिट चेंज करके ऐसे ही वैल्यू निकालोगे -1। बट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ 1, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस बीच में है और इसकी वैल्यू -1 होगी, दैट इज 1 + 1 = 2 हो गया। समझ में आया? जब ये क्वेश्चन एज ए सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें दूसरे पार्ट को यहां से शुरू करना है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट को देखते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। दैट इज थर्ड पार्ट क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x - 2/x², और लिमिट क्या है, x अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ e टू द पावर -x को 1/e टू द पावर x के फॉर्म में लिखेंगे। सो नाउ दिस इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा 1/e टू द पावर x - 2/x², ठीक है। अब हम इसे एलसीएम लेकर के पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, a टू द पावर x, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब जब एलसीएम ले लेंगे तो e टू द पावर x और e टू द पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं होल स्क्वायर के ही पैटर्न में लिख रहा हूं, ऐसे e टू द पावर 2x भी लिख सकते हैं, बट होल स्क्वायर लिखना इजी रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। +1 -2 इंटू e टू द पावर x बाई, ये e टू द पावर x पहले हमने लिख लिया और x² पहले से यहाँ, ठीक है। अब ये पैटर्न में आ गया। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, a² -2, a की जगह 1 और b की जगह a की जगह e टू द पावर x और b की जगह 1 है। सो दिस मे बी फर्दर रिटन एज, फॉर सिंप्लिसिटी, यानी आसान करने के लिए मैं लिख रहा हूं e टू द पावर x होल स्क्वायर -2 इंटू e टू द पावर x इंटू 1 प्लस 1 बाई x² इंटू 1 बाई e टू द पावर x अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये a² - 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया बाई x², तो एक फॉर्मूले में आ गया। सब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट e टू द पावर x -1 होल स्क्वायर बाई x² है इंटू 1 बाई e टू द पावर x, ठीक है, और x अप्रोचेज टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनटू में भी यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट लेना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों का अलग अलग लिमिट लेकर के हम प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, लिमिट e टू द पावर x -1/x, इस दोनों को एक साथ करके हमने होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, x अप्रोचेज टू 0 इनटू ये दूसरा पार्ट का भी लिमिट ले लेंगे 1/e टू द पावर x अप्रोचेज टू 0। सो ये तो फॉर्मूले के पैटर्न में आ गया, इसकी वैल्यू 1 होगी और स्क्वायर है तो 1² हो जाएगा, ये हो गया 1² इंटू ये 1/e टू द पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/1, दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सो ये हो गया सेकेंड पार्ट का लिमिट। है ना इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो, बट इसके साथ ऑलमोस्ट सेकेंड थ्योरम वाले क्वेश्चन हमने बता दिए। अब ट्राई करोगे अपने से तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।